हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 1 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सभी जो सैम्पल के जो आइटम्स हैं उनके चुने जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? When the sample members are drawn from population one by one, and after each drawing, the selected population unit is noted and then returned to the population before the next one is drawn. मतलब कि रिप्लेसमेंट वाले केस में, जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में विद रिप्लेसमेंट है, तो जो सैम्पल मेंबर ड्रॉ करे जाना टोटल पॉपुलेशन में से, मान लीजिए एक बाउल है, ठीक है। बाउल में अलग अलग कलर की बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर की बॉल हैं। एक को निकाला, मान लीजिए ये रेड कलर की बॉल है, इसको निकाला, ठीक है। इसका नोट कर लिया, इसका कलर कौन सा था? रेड। रेड कलर रखा और इसको निकालने, अब ये नेक्स्ट वाली ब्लू है, ठीक है। ब्लू को निकालने से पहले मैंने रेड वाली वापस इसमें रख दी और ब्लू को निकाल के ब्लू का काउंट कर दिया। नेक्स्ट वाली ग्रीन है, फिर ग्रीन को निकालने से पहले ब्लू वापस रख दी, फिर ग्रीन निकाली, उसका कलर नोट करके लिख लिया। तो ये क्या है कि सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि जो आइटम निकाले उसको दोबारा वापस रख दिया, उसका नंबर या कलर जो भी है वो नोट करके। क्लियर हुआ? दिस मीन्स दैट ईच स्टेज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस ऑल पॉपुलेशन यूनिट आर कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हर जो स्टेज पे जो सैम्पलिंग प्रोसेस है, सभी जो सैम्पल हैं उनके चुने जाने के पूरे 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 इक्वल चांसेस है, मीन्स इक्वल प्रोबेबिलिटी है सबकी। मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स की 10 बॉल्स थी, ठीक है। 10 बॉल्स थी, तो बोला रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड कलर 1/10, ठीक है। ब्लू कलर की भी एक बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। भाई ब्लू कलर तो एक ही है, टोटल बॉल्स कितनी है? 10 है। प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में ही, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। वैसे तो 8th में ही आ जाता है, लेकिन वहाँ छोटा कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन 9th में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर क्या आता है? फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम। दस द पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम। तो पॉपुलेशन यहाँ पे सेम रहती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ भाई जैसे ही निकाले जा रही है एक बॉल, ठीक है, बॉल का एग्जांपल लिया, तो वो दोबारा से उसको वहीं पे रख दिया जा रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम रहेंगे, टोटल पॉपुलेशन रहेगी, वो वही रहेगी। तो यहाँ पे इसका ऑपरेशनल प्रोसीजर दे रखा है, और ये आपको गुली बाबा की बुक में मिल जाएगा आंसर। पेज नंबर 63 या 64 पे है ये आंसर, आपको आप बुक में देख लेना, ठीक है। We can assign one card to each unit in the population with the necessary identification particulars specified on it. These are put into bowl. इसमें कार्ड का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सब कार्ड पे क्या लिख दिया है आपने? एक कुछ स्पेसिफाई यूनिट लिख दी है, ठीक है। उसको बाउल में डाल दिया है और उसको शफल कर रहे हो आप, ठीक है। और जैसे ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन नोट करके उस कार्ड को दोबारा उस कंटेनर में रख के फिर दोबारा शफल करके फिर आपने सेकंड ड्रॉ करा, फिर उसका जो आइडेंटिफिकेशन थी उसको नोट करी। ऐसे ही करके जो है सैम्पल साइज़ आप सबके जो कार्ड के वो लिख लिए कि भाई कितना किसका कितना आइडेंटिफिकेशन कितना नंबर है, कि कौन से नंबर आने के कितने चांस है। और इसमें ऐसा भी होगा कि एक कार्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, एक सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है। सपोजिंग अ सैंपल ऑफ 30 यूनिट इज़ टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है 3000, ठीक है, जिसमें से 30 यूनिट आपको सिलेक्ट करनी है एज अ सैंपल। तो आपने क्या करा? सबसे पहले जो आपके पास 3000 यूनिट्स थी जिस भी चीज़ की, ठीक है, मान लीजिए बॉल की यूनिट्स हैं आपके पास, बॉल हैं 3000, सबके सबके ऊपर आपने मार्क कर दिया 1 to 3000, हमने उन पर नंबरिंग डाल दी बॉल्स पे। तो उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया सभी पॉपुलेशन यूनिट्स का। फिर आप क्या कर रहे हो? सैंपल साइज़ आपको 30 बॉल्स का ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करा? 1 आफ्टर 1, ठीक है। एक क्या कर रहा? रैंडमली कोई भी निकाला, उसको आपने नोट डाउन कर लिया। टर्न अ पेज ऑफ द टेबल एट रैंडम एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कि आपने क्या करा? रैंडमली नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कभी 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, या कोई 10 डिजिट नंबर मीन्स 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। Random numbers, the first 4 digit of the number from the top of the column downwards. Continue this operation on the second column till the required sample size
30 सिलेक्टेड। अब आप इस ऑपरेशन को कब तक करते रहोगे, जब तक आपके पास 30 सैम्पल साइज़ नहीं आ जाता, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ दीज रैंडम नंबर इज़ मोर देन 3000 इट शुड बी रिजेक्टेड। अगर इनमें से कोई भी नंबर 3000 से ज़्यादा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे को 3000 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 3000 से के ही तक हम पे यूनिट है। और कुछ नंबर जो होंगे 3000 से कम होंगे, ठीक है, जो रिपीटेड हो रहे होंगे प्रोसेस में, बार बार वही नंबर आ रहा होगा। एंड दिस मीन्स दैट अ यूनिट ऑफ पॉपुलेशन वुड बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट के एक से ज़्यादा बार चांस होने के चांसेस हैं, ठीक है, सिलेक्ट होने के चांसेस है। इसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि उसी के आपको 30 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, आपको 30 सैंपल सेलेक्ट करने हैं। अब आपने फर्स्ट नंबर ने पहले निकाला, शफल करा, उसके बाद सेकंड नंबर आ गया, सेकंड मतलब कोई भी 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। फिर आपने दोबारा शफल करा, वो बॉल को उसमें डाल के बाउल में डाल दिया आपने दोबारा, फिर दोबारा से आपके पास 1 आ गया। तो लेकिन आपको 30 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, बार बार 1 को ही नहीं सेलेक्ट करना है। फिर आपके देखोगे कि 1 कितनी बार आपके पास रिपीट हुआ है, आप उसमें से 30 सैंपल सेलेक्ट कर लोगे, जो फर्स्ट 30 आएंगे, ठीक है, 1 को ही बार बार नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो यही क्या कहलाता है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।